Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to start or continue our previous chapter, that is Amanda. Right? तो जैसे बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि पोइटस ने यहाँ पे बताया कि किस तरह से मम्मी जो है, मदर, आप लोगों की भी मदर जो है टोकती रहती होंगी ना, प्लीज डोंट डू दिस वर्क, डोंट बाइट योर नेल्स, सिट प्रॉपर्ली। तो इस तरह से टोकती रहती है तो कई बार बच्चे कैसे करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है आपका, अमंडा। तो अमंडा भी ऐसी जो है इरिटेट सी हो जाती है और जब मम्मी बार बार जो है पॉइंट आउट करती है उसको उसके मिस्टेक्स के लिए या कोई इंस्ट्रक्शंस देती है तो किस तरह से वो अपनी दुनिया में खो जाती है। और जिस तरह से हमने कल पढ़ा था कि वो मर्मेड बनना चाहती थी और ऑर्फन बनना चाहती थी, अनाथ बनना चाहती थी, किस तरह से स्ट्रीट में घूमना और जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, साइलेंस जो है क्या बनाती थी, पैटर्न बनाना, उसको ये अच्छा लगता था। अकेला जो है, अकेलापन जो है उसे अच्छा लगता था, ना कि मदर के साथ। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने पोइटस के बारे में पढ़ा था कि रॉबिन क्लेन जो है इनकी पोइटस हैं और किस तरह से अमंडा को की मदर जो है किस लिए टोकती थी। जिन बच्चों का कल लेक्चर छूट गया होगा तो आज मैं जो है शॉर्ट में जो है समझा रही हूँ कि उसकी मदर जो है हमेशा उसको क्या करती थी, उसकी मिस्टेक्स के लिए, ठीक है, पॉइंट आउट, ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर हर मिस्टेक्स। और फिर जब वो उसकी मदर टोकती थी तो वो क्या करती थी, इमेजिन करना शुरू कर जाती थी, अपने वर्ल्ड में घूम जाती थी कि अगर मैं जो हूँ मर्मेड होती और एमराल्ड जो इतना ग्रीन जो है, एमराल्ड स्टोन ज्वेल होता है ग्रीन कलर का, तो वैसा जो है किस तरह से समुद्र में अकेले में जो है वहां पे लहरों में जो है घूमती रहती। तो इस तरह से जो है उसको जो कैसा लगता था, शी सेज दैट शी वांट्स टू बी कैरीड अवे बाय द करंट ऑफ वाटर एंड फील द रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट देयर। तो उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था घर में जो है उसकी मम्मी जो है उसको क्या करती थी, पॉइंट आउट करती थी फॉर हर मिस्टेक्स। सेकेंड स्टैंडर्ड में जो है वो इंस्ट्रक्शंस देती थी मम्मी, जैसे आप लोगों को भी कल भी मैंने बताया था, आपको पूछा भी था कि मम्मी जो है पूछती है ना, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो आप लोग जो है कई बार समय नहीं मिलता है या किस तरह से हमें डील करना चाहिए बच्चों को, तो वहां पे जो है अगर हम बार बार कॉन्टिन्यूसली जो है एक ही बात को रिपीट करते हैं तो जैसे यहाँ पे वो जो उसकी मदर थी एक के बाद एक क्वेश्चन जो है उसको पूछ रही थी कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। तो बार बार जो है किस तरह से जो है शी आस्क्स हर वेदर शी हैज क्लीन्ड हर रूम और नॉट, whether she has done her homework or not. So constantly asking her questions regarding for homework being done or not, whether she had cleaned up her room or not and shoes or not. But on the other hand अमंडा क्या करती है, वो कहाँ खो जाती है, अमंडा इज लिसनिंग टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शन, सुन तो रही है परंतु वो अपनी दुनिया में खो गई है और वो इमेजिन करती है कि शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स, शी वुड हैव वॉक्ड फ्रीली इन द स्ट्रीट्स, शी वुड have drawn designs on the soft dust, जैसे मैंने अभी बताया था पैटर्न बनाना आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना, नंगे पैर रेत डस्ट पड़ी रहती है उसके ऊपर जो है डिजाइन बनाना, अपने पैरों के इम्प्रेशंस बनाते हैं या हाथ से कोई डिजाइनिंग कर लेते हैं, तो उसको जो है बेयर फीट जो है वहाँ पे पैटर्न बनाना जो है अच्छा लगता है कि साइलेंस हो चारों तरफ। बट अमंडा वांट्स टू प्ले इन डस्ट विद बेयर फीट। Moreover, she is so fed up of these constant instructions from her mother that she says silence is golden, which means that silence is very crucial and precious. She further says that freedom is sweet. This means she never feels free when she is with her mother. क्योंकि मम्मी के साथ है तो फ्री नहीं है, तो उसे फ्रीडम चाहिए, राइट? ये हमने कल पढ़ा था। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा। अब उसकी मदर कहती है कि ज्यादा चॉकलेट खाने से क्या आएंगे, आपके पिंपल्स आएंगे, कई बार टूथएक भी हो जाता है, दांत में दर्द भी हो जाता है। तो उसकी मदर जो है, अब सबके करते हैं, आपके पेरेंट्स भी वार्न करते हैं, अगर बच्चों को पेरेंट्स वार्न नहीं करेंगे क्योंकि वो जो है इस सिचुएशन से जो है गुजर चुके हैं, दैट इज वाई जो है वो अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं
तो अगर पिंपल्स आ जाएंगे चॉकलेट्स ज्यादा खाने से, पिंपल्स आ जाएंगे, तो वो कहती है तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी पिंपल्स आ गए थे, योर एक्ने अमंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू। बच्चे क्या करते हैं, जब मदर बातें करते हैं, पेरेंट्स बात करते हैं, तो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। तो उसकी मदर कहती है विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू अमंडा। और जब वो इस तरह से बातें करती हैं तो वो फिर से जो है खो जाती हैं और इमेजिन करना शुरू कर देती, आई एम ए रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं। रेपेंजल, ठीक है, रेपेंजल, रेपेंजल किसको बोलते हैं, जैसे एनिमेटेड फिल्म में होता है ना फेयरी, उसको बोलते हैं रेपेंजल, ठीक है, फेयरी टाइप करेक्टर। तो यहाँ पे जो है वो बोल रही है कि आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे जो है मैं परवाह नहीं करती हूँ, ठीक है, कि अगर मैं एक फेयरी होती तो वो यहाँ पे वर्ड ट्रैंक्विल मैंने पीसफुल, ठीक है, ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल, राइट। रेपेंजल का आई टोल्ड यू द मीनिंग, ठीक है। एक्ने का मतलब आपको पता है पिंपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, कि अगर एक टावर, सबको पता है कि टावर क्या होता है, ठीक है, वहां पे अगर मुझको मतलब मैं रेपेंजल मैंने, जैसे होता है ना कि कोई विच जो है वहां पे क्या करती है, जैसे फेयरी टेल आपने सुनी होगी कि विच जो है वहां पे उसको क्या करती है, राजकुमारी को या परी को क्या करती है, कैद करके रखती है। तो सिमिलरली यहाँ पे वो कह रही है, अमंडा कह रही कि आई एम रेपेंजल, कि अगर मैं फेयरी हूँ, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे परवाह नहीं है, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, कि जो लाइफ है कहाँ पे है, टावर में, कि अगर मेरे को वहां पे कैद कर दिया या मैं वहां पे हूँ और मुझको क्या कर रहा है, इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियर, और जो है वहां पे क्या है, शांत है, पीसफुल है, ठीक है, और कोई भी जो है वहां पे आता जाता नहीं है या आनंदमय है, जीवन जो है शांत है, कंफर्टेबल है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो वो कह रही है कि जैसे होता है ना कि परी जो है अगर उसको वहां पे टावर पे जो है कैद करके रखा है तो वो अपने लंबे बाल नीचे डाल देती है, जिससे कि कोई उसको पकड़ के जो है ऊपर क्लाइम कर ले, ठीक है। तो वो कह रही कि मेरे को जो है ये वाली लाइफ जो है टावर के ऊपर शांत अच्छी कंफर्टेबल लाइफ है, तो मैं जो हूँ आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, मैं अपने जो है ब्राइट बालों को जो है नीचे जो है कभी भी नहीं लटकाऊंगी या नीचे नहीं आने दूंगी, मुझे वहीं रहना पसंद है। तो आप लोगों ने पता नहीं फेयरी टेल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कि रेपेंजल जो है फेयरी क्या करती है कि अपने बालों को नीचे, क्योंकि वहां पे विच जो है उसको कैद कर लेती है, तो वो जो है अपने बालों को नीचे तक लटका देती है, जिससे कि कोई जो है उनको देख के जो है ऊपर क्लाइम कर ले। परंतु अमंडा क्या सोचती है, अमंडा जो है क्या सोचती है, अमंडा वांट्स टू बी रेपेंजल because she feels that the life in the tower will be peaceful and unusual. She thinks that she will be free and live in peaceful environment in the tower, और उसको ऐसा लगता है ना कि अगर मैं टावर के ऊपर होंगी तो मेरे को कोई भी नहीं आएगा मेरे पास, और मैं शांति से, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, और मैं कंफर्टेबल और पीसफुल जो है लाइफ वहां पे बिताऊंगी। तो यहाँ पे उसने बोला आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी जो है अपने बालों को जो है नीचे लटकाऊंगी नहीं टावर से, क्लियर। So here is the explanation. Next, Amanda's mother is disallowing her to eat chocolates. आप लोगों को भी बोलती होंगी ना मम्मी डोंट ईट चॉकलेट्स, एक्ने हो जाएगा या टूथ एक हो जाएगा, राइट। तो शी रिमाइंड्स हर ऑफ पिंपल्स, और वो रिमाइंड करती है कि तुम्हारे पिंपल्स हो जाएंगे, दैट अमंडा फेसेस ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स, क्योंकि उससे पहले जो है उसको ज्यादा चॉकलेट्स खाने से क्या हो गए थे, पिंपल्स हो गए थे, एक्ने हो गए थे। एट लास्ट शी स्कोर्स हर for not paying, scolds माने डांटना, her for not paying attention to what her mother says, और उससे पहले भी उन्होंने जैसे डांटा था कि वो जो है मदर अगर कुछ बोलती है तो वो अटेंशन नहीं देती है, ध्यान नहीं देती है कि मदर जो है क्या बोल रही है करके। तो वो यहाँ पे ये कह रही है दैट अमंडा फेसेस ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स, एट लास्ट शी स्कोल्ड्स हर फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट हर मदर सेज, कि मदर जो भी कहती है उस पर ध्यान नहीं देती, अटेंशन। At this moment, Amanda imagines herself to be Rapunzel.
और जब उसकी मम्मी टोकती है उसको कि डोंट ईट मोर चॉकलेट्स, राइट, तो उस समय वो क्या इमेजिन करती है, अमंडा इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी रेपंजल, कि अगर मैं जो हूँ एक फेयरी हूँ। रेपंजल वॉज ए करेक्टर फ्रॉम ए फेयरी टेल, जैसा अभी मैंने बताया था कि फेयरी टेल माने एक परियों की कहानी, दैट वॉज कैप्चर्ड इन टावर, जैसे अभी मैंने बताया था कि उसको जो है एक विच जो है कहाँ पे कैप्चर करती है, टावर के ऊपर। The witch used to climb the tower with the help of long hair of Rapunzel that were let down by her through the window. और जो विच क्या करती है, यूज टू क्लाइम द टावर विद द हेल्प ऑफ, और जो रपेंजल के जो बाल नीचे जो खिड़की से नीचे आ रखे थे, शी यूज टू क्लाइम द टावर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ रपेंजल दैट वर लेट डाउन बाय हर थ्रू द विंडो। सो नाउ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस तरह से वो कहती है, फेयरी टेल दैट वाज कैप्चर्ड इन टावर बाय ए विच, और विच जो है किस तरह से जो है उसके जो बाल हैं जो खिड़की से जो है क्या कर रखे उसने, लेट डाउन बाय हर थ्रू द विंडो। सो नाउ अमंडा वांट्स टू बी रेपंजल बिकॉज शी फील्स दैट, क्या फील करती है वो, कि लाइफ इन द टावर विल बी पीसफुल एंड अनयूजुअल। और क्या सोचती है बच्चों वो, शी थिंक्स she will be free and live in a peaceful environment in the tower. She also confirms to herself that she will never let her hair down, कि वो कभी भी अपने बाल नीचे नहीं करेगी, to anyone so that nobody could come to her in the tower, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी जो है उसके बालों की हेल्प लेके यूज करके जो है वो टावर के ऊपर ना आ जाए। तो वो यही करती है, तो ये इमेजिन करता है कौन, अमंडा। कब करती है, जब उसकी मदर क्या बोलती है, डोंट ईट मोर चॉकलेट्स। तो आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग ध्यान दें कि कहाँ पर क्या बोला था और कहाँ पे वो क्या इमेजिन करती है अमंडा। क्लियर? तो आई होप ये थर्ड स्टैंडर्ड आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है जब उसकी मम्मी जो है, आप लोगों को भी बोलती होंगी, कई बच्चों को आदत होती है ना, यूज टू हो जाते हैं, नहीं भाई मेरे को चॉकलेट खाना है, चॉकलेट खाना, बाजार जाना चॉकलेट। तो किस तरह से फिर जब मम्मी टोकती है या मदर टोकती है या और कोई एल्डर्स टोकता है फैमिली का, और रीजन भी देते हैं कि क्यों नहीं खानी चाहिए, तो उस समय जो है सबको क्या लगता है, बुरा लगता है। सिमिलरली अमंडा जो करेक्टर है इस पोएम की, तो उसको भी वो फील करती है, बैड फील करती है, और फिर जो है वो अटेंशन नहीं देते कि व्हाट हर मदर से क्या कहती है उसकी मदर, और वो जो है इमेजिन करना चली जाती है और क्या कहती है कि मैं जो हूँ फेयरी टेल की तरह जो है एक रेपंजल जो है बनना चाहती हूँ, जिसको जो है टावर में रहना पसंद है क्योंकि वहां पे फ्रीडम है, कोई नहीं आ सकता टावर में। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टैंडर्ड। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टैंडर्ड ऑफ दिस पोएम। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would you think that I nagged at you, Amanda? ठीक है, पहले वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं। सल्किंग मीन्स सलन मोरोस, उदास दिखना। सल्किंग मीन्स उदास दिखना। खिन सलन, नेग्ड मने टू टीज, चिढ़ाना, सताना। ठीक है, टू टीज या टू स्कोल्ड, जैसे यहाँ पे डांट रहे हैं या टीज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मीनिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, कि तुम जो इस तरह से उदास रह रही हो ये सब छोड़ दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, कि तुम जो है हमेशा क्या होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे यू आर ऑलवेज सो मूडी, कि तुम हमेशा कैसी रहती हो, मूडी रहती हो अमंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें बार बार, होता है ना कि जैसे मम्मी बार बार टोक रही, तो कई बार आते हैं ना, कोई आंटी घर में आ जाती है तो कहती है ना, अरे भाई तुम बार बार क्यों इतना ज्यादा जो है स्कोल्ड कर रहे हो या नेग कर रहे हो या टीज कर रहे हो, क्यों बार बार इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या टोक रहे हो। तो कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि मदर जो है आपको टोक रही होंगी और एट द सेम टाइम कोई भी आंटी या कोई आ जाता है तो वो कहता है अरे भाई छोटा सा बच्चा है क्यों टोक रहे हो इसे। तो सेम हियर यहाँ पे वो अमंडा की जो है मदर जो बोलती है स्टॉप दैट सल्किंग, कि तुम इस तरह से उदास रहती हो, इसको छोड़ दो।
ठीक है, अमंडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमंडा एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। और कोई जो है मे भी जो है कि कोई ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम जो है पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां जो है निकालते रहते हैं और उनको डांटते रहते हैं, राइट। तो वेरी सिंपल, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अमंडास मदर डेली यूज के, जैसे डेली जो हमारी फैमिली के अंदर चलता है, सबकी फैमिली में चलता है, पेरेंट्स जो है बच्चों को टोकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं टोकेंगे तो आगे जो है हमारी क्या बन जाती है बच्चों, हैबिट बन जाती है। तो अच्छी हैबिट बन जाए, परंतु बार बार जो है एक ही बात को रिपीट करना वो भी सही नहीं है। तो बच्चों अगर मदर जो है एक बार आपको बताती है कि ये बैड थिंग है या ये बैड हैबिट है, तो आपको जो है तुरंत जो है कहना मानना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है उसमें सुधार कर लोगे तो मदर जो है कभी भी उसको रिपीट नहीं करेगी, शी विल नेवर रिपीट इट, ओके। तो अमंडा's mother now warns her for behaving in a very odd manner. She asks her to stop being in a bad mood. Moreover, she blames her of having such an unstable mood. She also scolds her by saying that her behavior will one day make, और जिस तरह से तुम्हारा बिहेवियर रहता है, she also scolds her, इसलिए भी डांटा कि हर बिहेवियर विल वन डे, कि तुम्हारा ऐसा बिहेवियर रहता है, चुप रहती हो, अपने मूड के हिसाब से काम करती हो, तो एक दिन क्या होगा, पीपल थिंक दैट अमंडा वॉज कॉन्स्टेंटली बींग हैरेस्ड बाई हर मदर, कि मदर जो है उसको बार बार परेशान कर रही है। सो हियर वी कैन से दैट दो अमंडा इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर ऑन एवरी स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों के लिए। ये कई बार क्या होता है ना कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा समझ के जो है बार बार बोलते हैं अरे भाई ये मत करो। कई बार हमें जो है इग्नोर करना चाहिए बच्चों की एक्टिविटी, क्योंकि क्या वो सोचते हैं ये हमें नहीं पता है। तो हमें जो है उसके बच्चों के साथ इतना घुल मिल के जो है उनकी समस्याओं को भी, जो उनकी प्रॉब्लम्स को है वो शेयर करना सीखना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे यही बोला है कि उसकी मदर जो है छोटी छोटी बातों पे उसको पॉइंट आउट करती थी, पॉइंटेड आउट बाय हर मदर ऑन एवरी स्मॉल थिंग, बट शी कांट रिएक्ट टू दिस, परंतु वो कभी भी जो है वो रिएक्ट नहीं कर सकती थी, करा उन्होंने। इफ शी रिएक्ट्स टुवर्ड्स दिस बाय गेटिंग इमोशनल, her mother takes this against her sense of pride and scolds her that she should not behave like this, as others would think that Amanda's mother is very dominating, कि किसी को ऐसा न लगे कि जो है अमंडा की मदर जो है उसको डोमिनेट कर रही है, कि इतना ज्यादा नाक कर दिया, इतना ज्यादा टीज कर दिया, या इतना ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दे दिए, या इतनी जल्द पॉइंट आउट कर दिया इतनी बारी छोटी छोटी बातों के लिए भी, मिस्टेक्स के लिए भी जो है, जिससे लोगों को लगेगा कि अरे उसकी मदर जो है डोमिनेटिंग है टुवर्ड्स हर चाइल्ड, अपने बच्चों के प्रति जो है। कई बार बहुत ज्यादा जो स्ट्रिक्टनेस जो है वो जो है बच्चे को गलत रास्ते में ले आती है। तो हमें जो है उनकी भावनाओं को देखना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को देखना चाहिए, और बच्चों को भी ये देखना चाहिए कि उनके पेरेंट्स से उनको क्या बताना चाहते हैं या कहाँ किस रास्ते में वो ले जाना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जो है, क्योंकि सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सोसाइटी को ध्यान में रख के ही जो है वो बच्चों को जो है पर्सनल डेवलपमेंट का जो है पाठ पढ़ाते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम, दिस इज द समरी, राइट। तो जैसे हमने अभी पोएम में पढ़ा था कि रॉबिन क्लेन ने बताया कि किस तरह से छोटे बच्चे जो हैं 9 और 10 इयर्स के होते हैं, जब मदर थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब छोटे से रहते हैं तब तो बच्चे जो है मस्ती में खेलते रहते हैं, अवॉइड करते हैं, परंतु थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 9-10 इयर्स के हो जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें लगता है कि अरे भाई मम्मी बार बार टोक रही है, अगर मम्मी पेरेंट्स नहीं होते और हम फ्रीडम से जो है रहते तो कितना अच्छा होता, हमें कोई टोकता नहीं, हमें जो है खेल रहे तो खेलते रहते हम, अगर हम जो है बाहर घूम रहे आउटिंग कर रहे तो आउटिंग करते, कोई हमें होमवर्क के लिए नहीं करता। कई बार आप लोगों को भी लगता होगा ना, अरे मम्मी कह रही है हैव यू डन योर होमवर्क, और क्यों नहीं करा तुमने होमवर्क, हैव यू क्लीन योर रूम और नॉट, ठीक है। तो कहते हैं ना, तो आप लोगों को कई बार जो है अच्छा नहीं लगता होगा, अरे भाई मैं तो आराम कर रहा था और मम्मी कह रही है हैव यू क्लीन योर रूम। तो यहाँ पे भी सेम थिंग भी थी कि किस तरह से जो है अमंडा को जो है उसकी मम्मी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो है अच्छे नहीं लगते थे, और जो मम्मी जो पॉइंट आउट करती थी हर बात में वो भी उसको पसंद नहीं था, इसलिए वो जो है इमेजिन करना शुरू कर देती।
तो here is the summary of this poem. The poem describes a girl named Amanda. मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों यहाँ पे? अमंडा. And her mother who is nagging for her mistakes. और उसकी मम्मी जो है उसे हमेशा क्या करती हैं? उसको हमेशा नैग करती है, टीज करती रहती है, ये स्कोल्ड करती रहती है. She is first pointed out most probably by her mother for biting her nails. सबसे पहले उन्होंने नाखून जो है, बच्चों की हैबिट होती है ना नाखूनों को काटने की, एंड नॉट फॉर सिटिंग इन द राइट पोस्चर, और ढंग से नहीं बैठने के लिए जो है राइट पोस्चर में उसकी मदर ने सबसे पहले उसको टोका था. The mother also feels that Amanda sits in a very lazy manner. और उन्हें लगता था उसकी जो अमंडा है वो जो है बिल्कुल सीधे नहीं बैठती, ढीले ढाले तरीके से जो है बैठी रहती है. तो दिस अमंडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज ए मर्मेड. अब फर्स्ट टाइम वो क्या है, आगे क्वेश्चन आएगा, अभी पूछूंगी मैं आपसे. वो लिव्स अ काम एंड रिलैक्सिंग लाइफ. अब उसे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे आसपास कोई ना हो, शांत और मैं रिलैक्स होके जो है पूरा टाइम स्पेंड कर दूं. तो लाइफ इन द ब्यूटीफुल ग्रीन सी. तो उसे हमेशा ऐसा लगता था कि मम्मी जब भी डांटती थी तो वो इमेजिन करना शुरू कर देती, अपनी दुनिया में खो जाती थी. वर्ल्ड ऑफ अमंडा, कि मैं अगर मरमेड होती कहाँ रहती, एक रिलैक्सिंग लाइफ जीती, कहाँ पे? ग्रीन ब्यूटीफुल सी में. फर्दर और फिर क्या करती हैं? शी इज नैग्ड फॉर नॉट क्लीनिंग. और दोबारा क्या क्यों पड़ती है उसको डांट? फॉर नॉट क्लीनिंग हर रूम एंड शूज. ठीक है, सेकेंड टाइम. अब ध्यान से देखते रहे, आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको जो है इसी तरह से आंसर देने हैं. तो सेकेंड टाइम उसको डांट पड़ती है, किस लिए? नॉट क्लीनिंग हर रूम एंड शूज. रूम और शूज जो है साफ ना करने के लिए डांट पड़ती है. क्लियर? एंड ऑल्सो फॉर नॉट डूइंग हर होमवर्क. और होमवर्क करने के लिए तीन चीजें बताई थी, क्लीनिंग हर रूम एंड शूज एंड नॉट डूइंग हर होमवर्क. क्लियर? शी देन इमेजिन्स. अब उस समय वो क्या इमेजिन करती है? ठीक है, जब नेल्स बाइट करती है तो मर्मेड बनना चाहती है. जब उसको सफाई के लिए बोलते हैं और ये होमवर्क के लिए स्कोल्ड करते हैं तो वो इमेजिन क्या करती है? एन ऑफन, बिकॉज शी इज नाउ फेड अप ऑफ बीइंग वॉच्ड बाय हर पेरेंट्स कॉन्टिन्यूअसली. उसे अच्छा नहीं लगता था कि मम्मी पापा जो है हमेशा जो है उसको वॉच करे, देख रहे कि वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, वेदर मतलब उसने काम करे, वेदर शी हैज डन हर होमवर्क और नॉट, या मतलब कैसे बैठी है, क्या कर रही है. तो उसे ये चीजें जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. शी सेज दैट शी वुड हैव एंजॉयड हर फ्रीडम. और अपना फ्रीडम कैसे एंजॉय करे? बाय मेकिंग द पैटर्न्स ऑफ हर बेयर फीट. कहाँ पे बनाएगी? ऑन द सैंड. एंड वुड लिव अ पीसफुल लाइफ. कि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होंगे तो मैं जो हूँ जब मर्जी आएगी बाहर जाऊंगी और सैंड में या डस्ट में क्या करूंगी? पैटर्न्स बनाऊंगी. नेक्स्ट, अमंडा इज स्कोल्डेड फॉर ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स. अब नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, उसकी मदर क्यों स्कोल्ड करती है उसको? फॉर ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स. बहुत सारी जो चॉकलेट्स खाने के लिए. एज दिस कॉजेज पिंपल्स. क्योंकि उससे क्या हो जाता था, ज्यादा चॉकलेट्स खाती थी तो क्या हो जाता था? पिंपल्स हो जाते थे. शी इज ऑल्सो स्कोल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर. और क्योंकि जब मम्मी उसको कुछ बोलती थी तो अटेंशन नहीं देती थी वो. लिसनिंग टू हर, नॉट लिसनिंग टू हर मदर. सो नाउ अमंडा थिंक्स ऑफ बीइंग रेपुंजल. एट दैट टाइम वो क्या बनना चाहती है? रेपुंजल. अ कैरेक्टर फ्रॉम ए फेरी टेल. परियों की कहानी में जैसे जो है परी को जो है कहाँ टावर में जो है कैद कर लेती है विच, एंड वॉन्ट्स टू लिव इन ए ह्यूज टावर. और बड़े से टावर में जो है वो लाइक हर रेपुंजल की तरह जो है वो टावर में जो है अकेले रहना जो है उसको अच्छा लगता है. क्योंकि हम किताबों में कुछ भी पढ़ते हैं तो उस समय तो हमें अच्छा लगता है, बट जब प्रैक्टिकल हमारे सामने वो चीज आती है तो हमें एट दैट टाइम हम फील करते हैं कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी. ठीक है, तो अभी उसने देखा कि उसमें पढ़ा, फेरी टेल में पढ़ा रेपुंजल को किस तरह से विच जो है क्या करती, कैप्चर करके वहां रखती है. तो उसे लगा कि अरे मैं भी जो हूँ रेपुंजल होती तो कहाँ रहती? इन द टावर. शी विल बी अलोन. कैसी रहूंगी वहां पे? अकेले रहूंगी. एंड विल लिव अ पीसफुल लाइफ. एक शांति पूर्वक जो है मेरी लाइफ बीतेगी.
एंड विल नेवर अलाउ एनीवन टू कम इन, और किसी को भी अलाउ नहीं करेगी वहां आने के लिए, ठीक है। फाइनली द मदर आस्क्स हर नॉट टू स्टॉप बीइंग मूडी, asks her to stop being moody because she doesn't like anyone to blame for her harassing, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो है मूडी है, कभी बात करती है, कभी अटेंशन देती है, कभी नहीं सुनती है, कभी ये करती है। तो उन्होंने कहा अगर तुम ऐसा नहीं दोगे तो क्या है, लोग कैसे सोचेंगे कि मैं हैरेस कर रही हूँ अपनी डॉटर को, अपने बच्चों को। एट दिस टाइम द पोएटेस हैज नॉट रिटन एनी रिएक्शन फ्रॉम अमंडा साइड। अब जब उसकी मम्मी ने उनके मूड के लिए जब टोकती हैं तो उसकी साइड से जो है कोई रिएक्शन नहीं लिखा है यहाँ पे पोएटेस ने अमंडा की साइड से। दिस कॉन्स्टेंट नैगिंग का भी मैंने बताया था, टीज करना या स्कोल्ड करना, हैज मेड हर सो सैड। और ये जो कॉन्स्टेंट में लगातार जो उसको नैगिंग कर रहे थे, ये जो है उसको मेड हर सैड, सो सैड दैट शी हैज इवन स्टॉप, और बार बार इससे करते करते जो है लास्ट में जो है उसने इमेजिन करना, सोचना भी जो है क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। हैज इवन स्टॉप टू इमेजिन हरसेल्फ एज समवन एल्स शी यूज्ड टू डू सो इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द कंटिन्यूअस हैरेसमेंट एंड डोमिनेंस ऑफ हर पेरेंट्स। अमंडा को जो है, हमें जो है ऐसा भी नहीं कि पेरेंट्स अगर हमें बोलते हैं तो हमें जो है उसको सुनना चाहिए और उसको जो है ओबे करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।